हम सभी के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन एक नई सीख देते हैं। इन लोगों का काम ही इनका नाम रोशन करता है। अब आप कुछ डॉक्टर्स को ही देख लीजिए, सालों की पढ़ाई करने के बाद भी वो हमेशा लोगों की मदद में लगे रहते हैं। ऐसे ही दिल्ली के एक डॉक्टर से हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। पोलियो के मरीजों के लिए वो मुफ्त सेवा चला रहे हैं। कोई इंसान भगवान नहीं है, लेकिन हमारा जो है, हम ये देखते हैं कि हम लोगों को कैसे भला कर सकते हैं। अगर इंसानियत अगर है तो हमारा इंसानियत यह है कि हम सेवा करें और बगैर किसी स्वार्थ। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ने अपने प्रयासों से अब तक कुल 3000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है। पूरी दुनिया के लोग उनके नाम से एडमायर होते हैं। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी डॉक्टर को रियल लाइफ हीरो मानते हैं। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, मुझे अचरज हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति ने मेरा नाम लिया और मेरे को नहीं मालूम था। फेसबुक पेज पे मेरे दोस्तों ने भेजा कि सर ये आया है नया। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। नहीं सर, आज ही आया है, आप देखो ना। तो फिर देखा कि फेसबुक पेज पे उन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द 5 पीपल दैट लिविंग पीपल दैट इंस्पायर। मैंने कहा कमाल है, मैंने ऐसे क्या कर दिया। मेरे को नहीं लगा कि मैंने कुछ खास करा है। मैं अपना दिनचर्या, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ खास करा है, बट लोग मानते हैं कि करा है कुछ। डॉक्टर मैथ्यू सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। पिछले 34 साल से वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में फ्री में पोलियो वार्ड चला रहे हैं। डॉक्टर ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। डॉक्टर का काम देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। देखो, गरीब व्यक्ति जो है एक अस्पताल में आता है, सारा दिन लग जाता है। जी सर। अब किसी गांव से आ रहे, गरीब लोगों की बीमारी है ये। आमतौर पे क्यों होता है? पानी से होता है। पानी में जो विषाणु है, वायरस है, उससे होता है, और कंटामिनेटेड वाटर से होता है। आमतौर पे गांव में और ऐसे जगह पे, स्लम्स में, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उन्हीं में ज्यादा होता है। हालांकि कुछ अमीरों में भी है, लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हैं। डॉक्टर वर्गीस ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री वार्ड चलाने का मकसद यह था कि पोलियो से ग्रसित लोग सिर्फ गरीब ही होते हैं। ये गरीब लोग जब सरकारी अस्पताल में जाते थे तो उन्हें दिन भर भटकना पड़ता था, फिर जाकर इलाज होता था, उसके बाद अगले दिन चेकअप के लिए बुलाया जाता था। इन सभी परेशानियों को देखते हुए उन्होंने फ्री इलाज शुरू किया, ताकि मरीज जिस भी समय आए उसको बेहतर इलाज मिल सके। शुरू से ही हमने ये बना लिया था कि हम जो मरीज पोलियो के आएंगे, उनका इलाज हम फ्री करेंगे, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। और ये कारण है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं हो पाता, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री है, लेकिन बेड नहीं मिलता, तो हमने कहा कि हम उनको बेड भी दिलाएंगे और फ्री भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं हमने करी, इससे कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं। डॉक्टर पोलियो को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का भी प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पोलियो के नए केस नहीं हैं, लेकिन अभी भी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पोलियो के मरीजों के बारे में वो कहते हैं, भारतवर्ष में 50,000 के करीब पोलियोग्रस्त लोग होते थे उस एक साल में, 90s के दशक में। फिर धीरे धीरे कम हुआ। जब 94 में जब मेजर कैंपेन हुआ फॉर पोलियो एरेडिकेशन इन इंडिया, तब से धीरे धीरे कम हुआ। 2000 के दशक में और कम हो गया। लेकिन अब कितना मरीज आते होंगे? अब जो है, नए पोलियोग्रस्त कोई नहीं देखता हूँ। हाँ, अभी महीना पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, 14 साल का। मैंने कहा हे भगवान, 14 साल का, यानी कि 2011 में हम पोलियो फ्री हुए, 2010 में बेचारा पैरालाइज हो गया। 14 साल का, मतलब सबसे कम उम्र। मैंने पिछले महीने ही 2 महीने पहले इलाज कराया था। उसको चलने लायक बना दिया, कैलिपर दिया उसको, बड़े खुशी से इंडिपेंडेंटली चलता है। तो सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि मेरा बच्चा कब चले। डॉक्टर वर्गीस पोलियो के मरीजों को जीने की नई किरण दे रहे हैं। उनका काम हम सभी को लाइफ में कुछ अच्छी करने की सीख दे रहा है। दिल्ली से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।